हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज़ का, उसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो स्टूडेंट्स चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इम्प्रूव, रिड्यूस्ड और नॉट चेंज द करंट रेशो इफ़ द करंट रेशो ऑफ द कंपनी इज ए केस में 1:1 है और बी केस में या दो केस नंबर में 0.8:1 है। तो दोनों केसेस में हमें ये नीचे दी हुई ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना है कि वो इम्प्रूव हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं या नॉट चेंज है। ठीक है जी। तो पहले मैं रेशो लूँगा A1 वाली वन केस है। तो इस केस में है करंट रेशो कैसे आएगी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये कैसे आएगी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, दैट इज़ 1:1। तो इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 लाख अपॉन 1 लाख, मतलब जितनी हमारी करंट एसेट है उतनी ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है जी। उसके में क्या आएगा, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है जी। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे आ जाएगा इम्पैक्ट, और ये क्या आ जाएगा बेटे, ट्रांजैक्शन। ये क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले उसका ए में क्या कह रहा है कि कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। कैश पे टू ट्रेड पेबल्स में हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ये देखिए, हमें एग्जाम्पल और रीज़न के साथ या ट्रांजैक्शन का रीज़न ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, रीज़न ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल CA अपॉन CL। CL कितना है यहाँ पे और CA कितना है, 1 लाख। और वो ये कह रहा है कि ट्रेड क्रेडिटर्स उसने पे किए हैं, ट्रेड पेबल्स। तो मान लो वो 20,000 पे हुए हैं। जब वो पे होंगे तो कैश या बैंक भी कम होगा और लाइबिलिटी भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, 80,000 अपॉन 80,000 आ जाएगा, 80,000 अपॉन 80,000 आ जाएगा, 1:1 की रेशो आ जाएगी अगेन। तो ठीक है। और रीज़न हम क्या लिखेंगे, रीज़न आ जाएगा एज बोथ CA एंड CL रिड्यूस विद द सेम अमाउंट। तो इसमें सेम अमाउंट से वो कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा नो चेंज। अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला एक पॉइंट हो गया कि जितना ही हमारा करंट एसेट कम हुआ उतने से ही करंट लाइबिलिटी कम हो गई। और अब बी पॉइंट क्या है, वी हैव परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट। स्टॉक एंड ट्रेड को क्रेडिट में खरीदा है, तो अब एग्जाम्पल में फिर वही CA अपॉन CL। ठीक है जी। और यहाँ क्या आएगा, 1 लाख में हम प्लस क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल 30,000 आपने परचेज किया है और 30,000 का ही आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो क्रेडिटर भी आप 30,000 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 1,30,000 अपॉन 1,30,000, और वो कट के फिर कितना आ गया, 1:1 की रेशो आ गया। तो रीज़न यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रीज़न आ जाएगा एज बोथ CA एंड CL विल इंक्रीज। तो उससे क्या हो जाएगा, रेशो विल में कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा, रेशो विल नॉट चेंज। ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट से कम या बढ़ रहा है। ओके, यही तो हमारा एनालिसिस है। ठीक है। और तीसरा मतलब सी केस क्या है, सी केस वो क्या आ रहा है ट्रांजैक्शन में कि परचेज ऑफ द स्टॉक एंड ट्रेड फॉर कैश। तो यहाँ पे स्टॉक एंड ट्रेड फॉर कैश में हमें क्या करना है बेटे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल CA अपॉन CL 1 लाख बटे 1 लाख। मान लो वो 50,000 का स्टॉक ऐड किया है, तो 50,000 का कैश या बैंक भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन 1 लाख इज टू 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे रीज़न में हम क्या लिखेंगे, बाइंग ऑफ गुड्स ऑन कैश नीदर इंक्रीजेज CA नॉर डिक्रीजेज CA। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, नो चेंज। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डी पॉइंट। अब क्या करेंगे बेटा, डी पॉइंट। डी पॉइंट में हमें क्या करना है, पेमेंट टू ऑफ डिविडेंड पेबल। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल में भी आपको वैसे ही दिखाना है कि मान लो ये 1 लाख है और अगेन नीचे ये 1 लाख है। जब डिविडेंड पे करोगे बैंक से
10,000 फॉर एग्जांपल कट गया तो 10,000 की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो रीज़न में हम क्या लिखेंगे, तो रेशो फिर अगेन 90,000 दैट इज़ 1:1 आ जाएगा। तो रीज़न में क्या आएगा, ठीक है, पेइंग ऑफ डिविडेंड विल reduce CL with सेम अमाउंट। ठीक है जी, सेम अमाउंट से हो जाएगा और इसमें भी क्या आएगा, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगला क्या है, ई बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज में फिर वही आएगा CA/CL। तो ये 1 लाख है, ठीक है, अगेन 1 लाख है। CL में आपको क्या करने को हो रहा है, वो ई पार्ट में कि बिल्स पेबल डिस्चार्ज में। तो इसका मतलब बिल्स पेबल तो मान लो फॉर एग्जांपल 40,000 के कम हुए और 40,000 का ही आपका बैंक कम हो जाएगा। तो ये आ गया 60,000/60,000 इज इक्वल टू 1:1 की रेशो आ जाएगी। तो इधर क्या आएगा, रीजन में हम क्या लिखेंगे, बोथ CA एंड CL विल रिड्यूस विद सेम अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी रेशो में भी आ जाएगा, मतलब इम्पैक्ट में आ जाएगा नो चेंज। ठीक है, ई पॉइंट आपका ये बन गया। ई के बाद हमें क्या करना है, अब एफ में क्या आएगा, एफ पॉइंट में वो कह रहा है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। तो एक क्रेडिटर्स को बिल रिसीवेबल आपने इंडोर्स कर दिया CA/CL, तो ये आएगा 1 लाख। तो इसमें हमें क्या करना है, इंडोर्स किया है तो नीचे भी ये 1 लाख है आपका और उसमें ये 20,000 ये गया और 20,000 ये चला गया। ठीक है जी, मान लो 20,000 का बिल ट्रांसफ़र कर दिया और 20,000 से ही आपकी लाइबिलिटी कम होगी। तो रेशो ये क्या आ गई, 80,000/80,000 दैट इज़ 1:1 की। ठीक है, तो रीज़न क्या आएगा, बोथ CA एंड CL विल रिड्यूस विद सेम अमाउंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो चेंज। इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, नो चेंज आ जाएगा। एफ के बाद अब हम क्या करेंगे, जी पॉइंट। एफ के बाद अब इसका लास्ट पॉइंट है जी पॉइंट। जी पॉइंट में वो क्या कह रहा है, जी पॉइंट में वो कह रहा है कि बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड। तो ये डिसऑनर्ड हो गया, CA/CL इज इक्वल टू 1 लाख। अगेन नीचे कितना है, 1 लाख और 20,000 का वो डिसऑनर्ड होने से दोबारा मेरा डेटर बन गया और ये लाइबिलिटी फिर क्रिएट होगी। तो 120/120 मतलब 1,20,000 1,20,000 तो 1:1 की आ गई। सो इसे लिखेंगे बोथ CA एंड CL विल इंक्रीज विद सेम अमाउंट। तो इससे क्या आएगा, नो चेंज। इम्पैक्ट में हम क्या लिखेंगे कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा हमारा फर्स्ट केस। ठीक है जी, जिसमें हमारी रेशो थी 1:1। हमारी रेशो कितनी थी इसमें गिवन, 1:1। तो इसमें एग्जांपल मैंने ली है जो 1 लाख ही करंट एसेट्स है और 1 लाख ही करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटे, ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। आप इसको स्लो करके पॉज करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी में डाल देना, मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है जी।